हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सो चलिए आपको प्ले करके मैं दिखाती हूँ। एक रूपतारा ऐसी है, इसके ऊपर मालती ने कभी गुस्सा नहीं किया था। रूपतारा क्या लगती है आपकी? अब हमको भैया बोलती है, बहन ही लगेगी हिसाब से, क्योंकि लगेगी या बहन है? बहन नहीं, क्योंकि उसका पति जो है हमारा मित्र है। तो अब कहीं न कहीं हम भाभी भी नहीं कह सकते क्योंकि बड़े हैं। ये वही एक रूपतारा ऐसी है, इसके ऊपर मालती ने कभी गुस्सा नहीं किया था। रूपतारा क्या लगती है आपकी? अब हमको भैया बोलती है, बहन ही लगेगी हिसाब से, क्योंकि लगेगी या बहन है? बहन नहीं, क्योंकि उसका पति जो है हमारा मित्र है। तो अब कहीं न कहीं हम भाभी भी नहीं कह सकते क्योंकि बड़े हैं। ये वही एक रूपतारा ऐसी है। सो इस वीडियो में विष्णु चौहान जो है रूपतारा को बोल रहा है कि ये मेरी बहन है, और रूपतारा ऐसी एक औरत है जिससे मालती चौहान जो है कभी झगड़ा नहीं करी। भाई झगड़ा नहीं करी, मगर इतने गंदे भद्दे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि देखो जो पब्लिक देखेगी उस हिसाब से अपनी ओपिनियन देगी, क्योंकि पब्लिक बेवकूफ नहीं है। पब्लिक किसी को भी जब भी कमेंट करती है ना, तो अच्छे से परख लेती है, तब कमेंट करती है। यहाँ पे विष्णु चौहान जैसे ही जेल से छूटकर आया है, तब से देखा जा रहा है कि वो रूपतारा के साथ कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। पहले तो एक्टिव था, मगर अब जो है धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ रही है। मतलब इसका ऐसा कोई भी वीडियो नहीं होता जिसमें वो रूपतारा को वो गोद में ना उठा रहा हो। एक तरफ ये बहन बोलता है कि वो ये मेरी बहन है, और एक तरफ जो है बार बार वो गोद में उठाता है। मतलब इस तरीके से अश्लीलता वाली मतलब पोज लेता है, और जब भी वीडियो शूट करता है तो इस तरीके से मतलब करता है। ठीक है, तो इसकी जो एक्टिविटी है रूपतारा के साथ मिस्टर चौहान का, उस एक्टिविटी को देखकर पब्लिक का रिस्पांस जो है उस हिसाब से निकलेगा कि क्या दोनों के बीच में रिश्ता है। एक तरफ ये बोल रहा है कि मालती चौहान कभी भी इससे कभी भी झगड़ा नहीं करी, ठीक है, मगर यहाँ पे देखो लोग क्या कमेंट में बोल रहे हैं। अभी तो मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, मगर हर कोई बोल रहा है कि ये जो है मतलब 1 साल से ज्यादा नहीं टिक सकता। जस्ट 9 ये शादी करेगा, अभी जेल से बाहर निकला है, अभी इसको पब्लिक के दिलों में जगह बनाना है, उसके बाद वो अपनी लाइफ को शादी करेगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हर किसी को फ्रीडम है अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने का, मगर जो समाज में आप किस तरीके का संदेश दे रहे हो बहन के आड़ में। अभी अभी जो है फिलहाल एक विष्णु चौहान और रूपतारा का एक सॉन्ग निकला है, जिसमें वो विष्णु चौहान जो है ना, एक सॉन्ग में, ये 5 मिनट का सॉन्ग है कि 3 मिनट का सॉन्ग है, उसमें वो 50 बार विष्णु चौहान जो है रूपतारा को गोद में ली है। ठीक है, और इस तरीके के गाना बनाया है जिसमें वो मालती चौहान को नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो बोल रहा है कि प्यार से मतलब प्यार से भरोसा उठा दे लू। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सॉन्ग है, और जिसमें वो मालती चौहान को नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ताकि वो विष्णु चौहान जो है मतलब सच है, उसका कोई अफेयर नहीं है, और वो किसी लड़की से बातचीत करता है और मालती चौहान को वो शक हो जाता है। भाई जब शक हो जाता है तो तुम अपने मतलब अपनी बीवी को, पत्नी को किसी गैर मर्द से, उससे राखी बंधवा कर उससे रात को 12 बजे शादी क्यों करवाया? भाई जितना बार अगर मालती चौहान से रिलेटेड सवाल उठेंगे तो मालती चौहान तो फिर भले इस दुनिया में रहे या ना रहे, इसका नाम तो सवालों के साथ तेरे साथ चलेगा चलेगा मिस्टर चौहान। तो ये बात हमेशा याद रखना कि तुमने क्या किया है, ठीक है, और किस तरीके का तुम परफॉर्मेंस कर रहे हो। वही एक तरफ बोल रहा है कि मालती कभी भी रूपतारा से झगड़ा नहीं करी, एक विश्वास का पात्र, मगर यहाँ पे विष्णु चौहान रूपतारा के साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो रहा है, एक पति पत्नी के तरह इतना रोमांस कर रहा है कि मत पूछो। नए साल पे वो रूपतारा के साथ ही गोद में उठाकर ही नए साल का शुरुआत करा।
नए साल का शुरुआत करा। और यहाँ पे ये बोल रहा है खुल्लम खुल्ला कि जितने भी इसके मतलब ग्रुप मेंबर थे, क्रिएटर थे, सबसे मालती चौहान का बकझक हो गई है, मगर एक ऐसी रूपतारा ही थी जिससे वो बकझक नहीं हुआ। भाई जिससे वो मालती चौहान का बकझक नहीं हुआ, नेक्स्ट आइटम जो है मतलब रूपतारा को ही बना रखा है। और इसकी पुरानी पोस्ट देखो, वीडियो देखो, ये कहाँ से भाई बहन वाली सीन है भाई। जब मालती चौहान जिंदा थी ना तब भी रूपतारा के साथ अश्लीलता टाइप वीडियो ये बनाता था, ठीक है। अब तो और ज्यादा खुलकर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं पब्लिक का कमेंट आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि इसमें क्या है। बड़े हो लेकिन गोद में उसको उठा सकते हो, पब्लिक को कहना है कि अभी चौहान जो है बोल रहा था कि मैं रिश्ते में बड़ा हूं तो मैं उसको भाभी भी नहीं बोल सकता, ठीक है। और ना मतलब ये बहन है तो बहन है भाई, तो इस तरीके से मतलब गोद में उठा सकता है, ठीक है। और बड़े ही गोद में उठा सकते हो, साथ सोने में देर नहीं, मतलब बहुत ही अश्लीलता इसमें बातें लिखी गई है। रूप तारा विष्णु राज की बहन नहीं है, मतलब इस तरीके से है, ठीक है। चुरकुट बाबा जैसे सीधा बीबी बनाएगा को, बहुत ही गंदा गंदा मतलब कमेंट दिया हुआ है जो कि हम आप सभी के सामने नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों का अश्लीलता वाला ही बात की गई है कि ये दोनों कहीं से भी भाई बहन नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे रूपतारा के बारे में भी बोला गया है कि इसका भी बहुत जल्द विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला ये हरकतें कर रही है। मालती चौहान तो इस दुनिया में नहीं है, मगर एक गाना के थ्रू मालती चौहान को इंसल्ट करवा रही है, बेइज्जती करवा रही है। उसके आत्मा जो है तड़पेंगे जिस तरीके की वो विष्णु चौहान के साथ हरकतें कर रही है। और जो गाना का परफॉर्मेंस, अभी जो गाना रिलीज हुआ है, उस गाना के लिरिक्स जब सुनोगे ना तो मालती चौहान को ही गलत ठहराया गया है, मगर मालती चौहान कहीं से भी गलत नहीं है। और ये बहुत जल्द जो है विष्णु चौहान जो है बहुत जल्द ही शादी करने वाला है। इससे हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो शादी करे या क्या करे, मगर पब्लिक का जो रिस्पांस आ रहा है, जो कमेंट आ रहा है, उस आधार पे मैं अपनी ओपिनियन दे रही हूँ कि इसके बारे में जो है पब्लिक क्या सोच रही है। भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अटैच हो रहे हैं एक दूसरे में। मुझे तो किसी ने कमेंट किया कि दीदी आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। अभी जो है विष्णु चौहान का एक सॉन्ग आया है, गाना आया है रूप तारा के साथ, जिसमें वो मालती चौहान को नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को दूध से धुला हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा है। और रूप तारा का बहुत जल्द विनाश का समय आने वाला है, क्योंकि एक मरा हुआ आत्मा को इंसल्ट करवा रही है, ठीक है। और एक चीज मैं आप सभी के सामने बोलना चाहूंगी कि देखो मालती चौहान ना नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छी है। और जो भी कुछ भी आप सोशल मीडिया पे मालती चौहान को रंग रूप, इसकी जो वेशभूषा आप देखते थे ना, ये विष्णु चौहान खुद करवाता था, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करवाता था। अजीबोगरीब कपड़ा पहनवाता था, तरह तरह के लड़कों से मिलवाता था, ठीक है। तो मालती चौहान का चरित्र जो है गंदा नहीं था, ये इस बंदे का चरित्र कहीं ना कहीं गंदा था, ठीक है, गंदा था। और अपनी चरित्र को धोने के लिए इस तरीके का सॉन्ग रिलीज कर रहा है मालती चौहान को नेगेटिव दिखाकर, ठीक है। इसके गाने में यही दिखाया जा रहा है कि ये दूध का धुला हुआ है और मालती चौहान इसके ऊपर शक कर रही थी, और शक के दौरान जो है इस तरीके का कदम उठाया। तो यहाँ पे शक से काम नहीं चलता। यहाँ पे मालती चौहान तो सिर्फ शक कर रही थी ना, मगर इसने क्या किया, कौन सा अंजाम दिया। एक भाई बनाकर, राखी बंधवाकर उसको रात को 12 बजे जो है मंदिर में जाके शादी करवाया। और शादी करवाने से ही इसका मन नहीं भरा, और मीडिया को बुलाकर इंटरव्यू देकर और अपने दोस्त के मतलब इसकी बातचीत को भी रिकॉर्ड किया जाता था, इसको रिकॉर्ड किया जाता था। और उसको इतना हेट दिलवाया कि आज इस दुनिया में नहीं है। और अभी भी अपने चरित्र को धोने के लिए ये एक से बढ़ के एक गाना लॉन्च कर रहा है और मालती को नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है। मगर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मालती चौहान जहाँ कहीं भी हो, भगवान इसकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में जगह दे। और ये जो छोटा सा बच्चा युवराज है, उसको तो अब मां नहीं मिल पाएगी। अगर वो विष्णु शादी भी करता है तो सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। आप सब जानते हो कि कभी भी वो माँ का
हक नहीं निभा पाएगी, नहीं हक निभा पाएगी। भले कैमरा के सामने जितना भी लाड प्यार कर सके, मगर रियलिटी में रियलिटी ही होती है, ठीक है। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उस बच्चे को जिंदगी में हर वो खुशी मिले जिसका वो हकदार है। और विष्णु चौहान के वजह से ही मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, इस बात को कोई ठुकरा नहीं सकता, ये एक फैक्ट है, ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिए, और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।